प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने पाठ्यक्रम में शामिल सामाजिक परिस्थिति के प्रकार को समझाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो से पूर्व हम सामाजिक परिस्थिति के संबंध में परिस्थिति का अर्थ और परिभाषा, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों, सामाजिक परिस्थिति के प्रकार भाग 1 और भाग 2 में परिस्थिति के प्रकारों के अलावा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधारों को भली भांति समझ चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम परिस्थिति के प्रकारों में जो अर्जित परिस्थिति है उसका अर्थ और अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के जो आधार हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो परिस्थिति का सीधा सा मतलब होता है व्यक्ति की समूह या समाज में पद। किसी भी समूह या समाज में व्यक्ति के पद की सूचक है कौन? परिस्थिति। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यताओं और अपने गुणों के आधार पर प्राप्त किया गया पद या समाज द्वारा स्वतः ही व्यक्ति को प्रदान किया गया पद परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। सन 1936 में रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। किसने? रॉल्फ लिंटन ने। कब? 1936 में। कौन कौन सी बताई? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछता है रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को कितने भागों में बांटा? तो कितने भाग हैं? 2 भाग। ठीक है, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान की गई, अर्जित यानी ग्रहण की गई। समाज द्वारा व्यक्ति को स्वतः ही जो पद प्रदान कर दिया जाता है वह है प्रदत्त परिस्थिति, और समाज में व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया वह पद जो उसे अपनी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर मिला होता है वह है अर्जित परिस्थिति। ठीक है, अब हम देखें प्रदत्त परिस्थिति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्जित परिस्थिति के बारे में। समाज में पाई जाने वाली प्रदत्त परिस्थितियों के अतिरिक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, अपनी योग्यता एवं अपनी क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। यानी कि व्यक्ति कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें वह अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यताओं के आधार पर या अपनी क्षमताओं के आधार पर प्राप्त करता है। इन परिस्थितियों को हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। हार्टन एवं हंट के अनुसार, यानी हार्टन और हंट ने क्या कहा? हार्टन और हंट ने अर्जित परिस्थिति के संबंध में कहा कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जानी जाती है। व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया वह पद जिसे वह अपनी इच्छा से, प्रतिस्पर्धा से, अपने गुणों और अपनी क्षमताओं के आधार पर प्राप्त करता है वही क्या है? अर्जित परिस्थिति है। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा होती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेने में सफल होता है। जो व्यक्ति योग्य होता है, जो व्यक्ति सक्षम होता है, जिसमें योग्यता होती है, जिसमें कुशलता होती है, जिसमें क्षमता होती है, वह व्यक्ति ही उन परिस्थितियों को प्राप्त करता है और वे परिस्थितियां अर्जित परिस्थितियों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, आगे देखें। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधारों की भांति ही अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के भी कुछ आधार हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखो संपत्ति, फिर व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां आदि। ये सभी आधार परिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं। ठीक है, अब हम इन सभी आधारों को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखें संपत्ति के बारे में। संपत्ति किस प्रकार एक अर्जित परिस्थिति है। संपत्ति व्यक्ति के समाज में पद को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति का पद समाज में निर्धारित किया जाता है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर ही व्यक्ति की उच्च एवं निम्न परिस्थिति निर्धारित होती है। जिस व्यक्ति के पास समाज में अधिक संपत्ति होती है, उस व्यक्ति का पद या उस व्यक्ति की परिस्थिति समाज में उच्च मानी जाती है, और गरीब व्यक्ति की जो परिस्थिति है समाज में उसे निम्न माना गया है। अधिकांशतः पूंजीपति की सामाजिक परिस्थिति एक गरीब की तुलना में उच्च होती है। ये हम सभी जानते हैं कि एक पैसे वाला व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति जो होता है, उसकी परिस्थिति को हम उच्च मानते हैं बजाय एक गरीब या निर्धन व्यक्ति के। आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, वे उच्च माने जाते हैं। आज के युग में जिन व्यक्तियों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे हम उच्च मानते हैं कि यह अमीर है, इसकी जो परिस्थिति है वह समाज में उच्च है। संपत्ति के बाद हम देखें व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख आधार है। यानी कि व्यवसाय व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करता है। एक IAS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि की सामाजिक परिस्थिति एक मजदूर, चपरासी, जूते ठीक करने वाले एवं किसान आदि की तुलना में उच्च मानी जाती है। यानी कि व्यवसाय के आधार पर भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है, और परिस्थिति के निर्धारण में व्यवसाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम देखें शिक्षा। शिक्षा के आधार पर भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। अशिक्षित की तुलना में शिक्षित एवं कम पढ़े लिखे की तुलना में अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति या प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को उच्च माना जाता है। अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में किसे शिक्षित व्यक्ति की परिस्थिति को उच्च माना गया है, जबकि कम पढ़े लिखे की तुलना में किसे जो थोड़ा अधिक पढ़ा हुआ है या जो प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति की परिस्थिति को उच्च माना गया है। इसके बाद हम देखें राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करती है। साधारण लोगों की तुलना में सत्ता या राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति उच्च मानी जाती है। जिन व्यक्तियों के पास राजनीतिक शक्ति है, जिन व्यक्तियों के पास सत्ता है, उन व्यक्तियों की परिस्थिति एक गरीब व्यक्ति या सत्ता विहीन व्यक्ति की अपेक्षा उच्च मानी गई है। शासक एवं शासित व्यक्ति में राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही भेद किया जाता है। शासक या शासित, शासक या शासित या शासक एवं शासित, इन व्यक्तियों में जब हम भेद करते हैं राजनीतिक आधार पर, तो सत्ता के आधार पर ही करते हैं। जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है उसे कहते हैं शासक, और जिसके पास सत्ता नहीं होती उसे कहते हैं शासित। तो शासक को उच्च और शासित को निम्न परिस्थिति वाला माना जाता है। इसके बाद हम देखें विवाह। विवाह भी एक अर्जित परिस्थिति है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं। व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं के आधार पर ही विवाह होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया जाए। उस व्यक्ति की जो योग्यता है, उस व्यक्ति की जो क्षमता है, उसी के आधार पर उसका विवाह होता है। विवाह के कारण व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां और भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, अर्जित परिस्थिति तो प्राप्त होती, पत्नी प्राप्त करना भी अर्जित परिस्थिति है। जैसे अब देखो आगे की विवाह के बाद व्यक्ति को जो अन्य परिस्थितियां मिलती हैं जो उसकी अर्जित की होती हैं, वो होती हैं पति या पत्नी। व्यक्ति या तो पति होगा या पत्नी होगी। माता, पिता, जीजा, बहू, भाभी आदि ये सभी परिस्थितियां व्यक्ति को विवाह के बाद ही प्राप्त होती हैं। विवाह से पहले ये परिस्थितियां प्राप्त नहीं होती। क्या विवाह के पहले कोई पति बन जाता है, या विवाह के पहले कोई माता बन जाती है, या विवाह के पहले कोई पिता बन जाता है, या जीजा बन जाता है? तो ये सभी जो परिस्थितियां हैं व्यक्ति को विवाह के बाद ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद आता है उपलब्धियां। व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर भी अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर अपनी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करता है। व्यक्ति उपलब्धियों के आधार पर भी अपनी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण
करता है। ये उपलब्धियां अनेक क्षेत्रों में हो सकती हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, पीड़ा नहीं है, यह है क्रीड़ा, क्रीड़ा के क्षेत्र में। ये सभी जो उपलब्धियां हैं उन्हीं के आधार पर व्यक्ति का अलग अलग आधारों पर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आधारों पर व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे खेल के क्षेत्र में यदि हम परिस्थिति का निर्धारण करें तो एक अच्छे खिलाड़ी की परिस्थिति उच्च होती है बजाय उसके जो एक निम्न कोटि का खिलाड़ी हो। एक अच्छे खिलाड़ी वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि, प्रोफेसर आदि की सामाजिक परिस्थिति उच्च मानी जाती है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से, इन समस्त 3-4 वीडियोज के माध्यम से हमने परिस्थिति का अर्थ, उसकी परिभाषा, परिस्थिति के प्रकार, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को निर्धारण करने के आधार, उन्हें पढ़ा। आशा करता हूं कि आप सभी के ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर ना आए हों या आपको कोई समस्या है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगे के वीडियो में हम प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।